নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। অহা এটা বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে হয়তো বহুত কিবা-কিবি পাব। অহা এটা বছৰৰ ভিতৰত গ্ৰামাঞ্চলৰ হয়তো বহুত কিবা-কিবি পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে। লাখ লাখ ঘৰ বনোৱা হ'ব, 1.5 লাখকৈ টকা দিয়া হ'ব, ঘৰে ঘৰে খোৱা পানী দিব আৰু কি কি পাব। অহা এটা বছৰৰ ভিতৰত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলত। 7,34,000 লোকক চৰকাৰে আৱাস গৃহ সাজি দিব। অহা এটা বছৰৰ ভিতৰতে 7 লাখতকৈ অধিক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ 1.5 লাখকৈ টকা দিব চৰকাৰে। আগতে ৭৫,000 আছিল, এতিয়া 1.5 লাখকৈ টকা দিব। গৃহ নিৰ্মাণৰ ধন 1.5 লাখ। কেৱল ঘৰেই নহয়, ঘৰে ঘৰে খোৱা পানীৰ যোগান ধৰিব চৰকাৰে। অহা 5টা বছৰৰ ভিতৰত প্ৰতি ঘৰতে পানী দিব। ঘৰে ঘৰে পানী। গ্ৰামাঞ্চলৰ সকলো নাগৰিককে আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰিব চৰকাৰে। এনৰেগাত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ 50% বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য। গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ বাবেও সুখবৰ আছে। উদ্যোগী মহিলাক 1 লাখ টকা দিয়াৰ লক্ষ্য লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 1 লাখ টকা দিব। অহা এটা বছৰৰ ভিতৰত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলত। प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमने कहा था 2022 तक हम 2 करोड़ घर देंगे। अब हमने उस 2 करोड़ घर की पूरा करने के लिए जा रहे हैं और पूरा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं, आसाम के अंदर तो अगर मैं देखूं तो आराम से रूरल हाउसिंग सेक्टर को 2,49,951 कंस्ट्रक्ट हुआ है। 12-13 से 15-16, 16-17 तक अब हम 7,20,000 सड़कों को या आवास को पूरा करने, और आपको जान करके खुशी होगी कि जहां 2012 से 15-16 मैंने कहा 2,49,000, 15-16 भी मैं इसमें जोड़ दिया हूं, लेकिन वहीं 16-17 तक 7,20,000 सड़कों को हम पूरा करने जा रहे हैं। आज पहले 5 साल पहले तक केवल 1.62 लगभग लाख घर बन पाए थे, लेकिन इसको हमने 7 लाख बनाने का काम किया है। कांग्रेस के रीजन में ये स्थिति है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट पंचायतों के साथ जुड़ा हुआ है, और पंचायतों में अगर आप देखेंगे, ये घर में जब हम पैसे की बात करते हैं तो पहले 75,000 रुपया घर की कीमत थी। ये ग्रामीण बेस है। आज 1.5 लाख है, 1,30,000 घरों की कीमत है। मनरेगा और सब जोड़ देते हैं तो 1.5 लाख रुपया हमने उसकी यूनिट कॉस्ट कर दी। कि उस समय जब मनरेगा
का था तो 95 डेज पर पर्सन था। अब हम उसमें 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ये सरकार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब टोटल जो 7,34,000 सैंक्शनड है उसको भी हम 2022 तक हम पूरा कर लेंगे। और अगर इसी तरह से पंचायतों का फाइनेंस कमीशन का देखेंगे तो 13वीं फाइनेंस कमीशन कांग्रेस के साथ था 11 से 16 तक, 15-16। तो वो केवल आसाम को मिला था 1,242 करोड़, क्योंकि पूरे देश के लिए ही लगभग 60,000 करोड़ उनका था। और 14वीं फाइनेंस कमीशन जो मोदी जी के समय आया, इसमें हमने आसाम को दिया 5,116 करोड़ और देश के लिए 2 लाख करोड़ रखा। यानी 14वीं फाइनेंस कमीशन कंपेयर टू 13 फाइनेंस कमीशन राउंड अबाउट मोर देन 3-fold। और 15वीं फाइनेंस कमीशन जिसमें आसाम को मिलेगा 7,857 करोड़ और देश के लिए 2,80,000 करोड़ टोटल है, जिसमें हेल्थ और सैनिटेशन है, दोनों चीज जुड़ा हुआ। और इसी में मैं कहूंगा ये आसाम में आने वाले 5 साल के अंदर कोई घर नहीं बचेगा जहां पानी जल नहीं पहुंचेगा। और चाहे स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, अगर 3 लाख को 1 लाख से जोड़ देंगे, 30 लाख 30 लाख हाँ मेंबर है। ये तो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की थी। ये 30 लाख इंडिविजुअल को अगर हम 1 लाख से जोड़ देंगे, मैं जो उस समय रखा वो 32,754 ये सेल्फ हेल्प ग्रुप थे और अभी बने हैं 2,26,957 जो टोटल मिला के लगभग 2,95,733। उसमें बहनों की संख्या 30 लाख। ये 30 लाख को 5 साल के अंदर 1 लाख रुपया, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर, एलाइड एग्रीकल्चर या नॉन फार्मिंग, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और इनका ब्रांड है ओसामी, और इस ब्रांड को अब हम नेशनल लेवल पर ले जाके जोड़ने का काम करेंगे। अगर हम 30 लाख बहनों के हाथ में 1 लाख रुपया दे दिया तो आसाम के जीडीपी में 10 टाइम्स की उछाल आ जाएगा। मैं समझता हूं कि ये पंचायती राज आरडी
पीएचडी, फूड सप्लाई, ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर के हमने यहाँ 9 रर्बन एक ऐसी योजना है, एक कल्पना ही नहीं बल्कि देश में 300 क्लस्टर, उसमें 9 क्लस्टर